नमस्कार मित्रों, दिस इज मनीष सैनी। तो आज हम बात करेंगे यहाँ पर 7 नवंबर के करंट अफेयर के बारे में बात करने वाले हैं। यू कैन आल्सो ज्वाइन अस ऑन टेलीग्राम पर जो हमारा चैनल है वो अभ्यास एकेडमी के नाम से ही है। इसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, आप वहाँ से भी जो है हमको ज्वाइन कर सकते हैं। चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। आपका कोई सजेशन है, कोई सुझाव है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में यहाँ पर बता सकते हैं। पहला जो हमारे पास क्वेश्चन है यहाँ पर करंट अफेयर का, कि भारत का पहला डिजिटल संग्रहालय शहीद वीर नारायण सिंह। तो एग्जाम के लिए प्रश्न बन सकता है यहाँ पर कि भारत का पहला डिजिटल संग्रहालय कौन सा है, तो वह यहाँ पर शहीद वीर नारायण सिंह का उद्घाटन स्मारक और जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का उद्घाटन प्रधानमंत्री जी ने कहाँ पर किया है। तो ये कहाँ पर किया है? नवा रायपुर अटल नगर छत्तीसगढ़ में यहाँ पर इस संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है, जो भारत का पहला जो है ऐसा डिजिटल संग्रहालय यहाँ पर है। ठीक है, बात करेंगे इस पूरे संग्रहालय की विशेषता के बारे में। ठीक है, विशेषता की बात करते हैं तो यहाँ पर जो इसका प्रवेश द्वार है वो लकड़ी का बना हुआ है। ठीक है, काय का भाई? लकड़ी का जो है ये बना हुआ है प्रवेश द्वार, और इस पर जो नक्काशीदारी की गई है वो यहाँ पर सरगुजा। ठीक है, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। सरगुजा के जो कारीगर हैं उन्होंने इसकी जो है नक्काशी की गई है। ठीक है, कारीगरों के द्वारा इस संग्रहालय के जो लकड़ी का जो प्रवेश द्वार है उसकी यहाँ पर की गई है। ठीक है, डिजिटल पत्तियों के माध्यम से यहाँ पर जो है 14 ऐसे जनजातीय स्वतंत्रता विद्रोहों के बारे में बताया गया है। ठीक है, 14, उनकी संख्या कितनी है यहाँ पर? 14 ऐसे जनजातीय जो विद्रोह हुए हैं हमारे पास, उनके बारे में यहाँ पर बताया गया है इस पूरे संग्रहालय के अंदर। ठीक है, हम बात करते हैं 2 ऐसे प्रमुख आंदोलन हैं जनजातियों के, जो इसके बारे में यहाँ पर बात करते हैं। एक तो हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर हल्बा विद्रोह। ठीक है, ये कहाँ पर हुआ था? ये भी छत्तीसगढ़ में हुआ था। ठीक है, छत्तीसगढ़ में हुआ था। तो एक तो हो जाएगा यहाँ पर हल्बा विद्रोह, और दूसरा हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर सरगुजा विद्रोह। ठीक है, दूसरा हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर सरगुजा विद्रोह। ठीक है, ये भी यहाँ पर कहाँ? छत्तीसगढ़ में ही हुआ था। ठीक है, छत्तीसगढ़ में ही ये विद्रोह हुआ था, और जो लकड़ी का जो काम किया है वो भी किसने किया है? सरगुजा के कारीगरों ने किया है। तो एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण यहाँ पर ये है। बात करेंगे डिटेल में। ठीक है, पहला क्या है भाई? डिजिटल संग्रहालय है शहीद वीर नारायण सिंह स्मारक। ठीक है, और कहाँ बना है? छत्तीसगढ़, नवा रायपुर अटल नगर में। तो एग्जाम में प्रश्न बनने की संभावना यहाँ से पूरी पूरी है। ठीक है, और डिटेल में बात करेंगे, वही विशेषताएं हैं कि भाई लकड़ी का जो नक्काशी द्वार है वो सरगुजा के जो कारीगर है उनके माध्यम से यहाँ पर किया गया है। कुल मिलाकर 14 जनजातियों विद्रोहों का चित्रण यहाँ पर किया गया है। हल्बा विद्रोह और सरगुजा विद्रोह छत्तीसगढ़ के अंदर हुए थे। संग्रहालय में बिरसा मुंडा और गेद सिंह जैसे जनजातीय नायकों की क्या है भाई? यहाँ पर मूर्तियां हैं वो लगाई गई है। ठीक है, जो वीर नारायण सिंह है, इनका जन्म जो है 1795 में सोनाखान छत्तीसगढ़ में हुआ था। ठीक है, इनके पिता जमींदार राम साई सिंह जो थे वो उन्होंने ब्रिटिश और भोसले शासन के विद्रोह में विद्रोह किया था। वे बिंजिहार जनजाति के प्रमुख रहते हैं यहाँ पर, और न्यायप्रिय, दयालु और जन कल्याण के प्रति समर्पित शासकों के रूप में यहाँ पर वीर नारायण सिंह का जो है ये नाम रखा गया है संग्रहालय का। एग्जाम में प्रश्न बनने की पूरी पूरी संभावना है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर निम्न में से कौन सा राज्य स्टार लिंक के साथ गठजोड़ करने वाला पहला राज्य यहाँ पर बना है? तो वो बना है कौन सा भाई? महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र यहाँ पर स्टार लिंक के साथ जो है गठजोड़ करने वाला राज्य बना है। और ये भाई किसकी है? ये जो पूरी कंपनी है वो एलन मस्क की है। ठीक है, एलन मस्क की स्टारलिंक कंपनी है, और ये काम करती है यहाँ पर डिजिटल समावेशन की दिशा में। ठीक है, यह मैं बात करूं डिजिटल संचार को बढ़ावा देने के लिए काम करेगी। ठीक है, बात करेंगे डिटेल में इस बारे में कि डिजिटल समावेशन की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए महाराष्ट्र एलन मस्क की सैटेलाइट इंटरनेट कंपनी स्टारलिंक के साथ औपचारिक समझौता किया है, और सरकार ने स्टारलिंक सैटेलाइट कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक लेटर ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर लगाया है। और वो क्या काम करेगा? महाराष्ट्र के जो सबसे दूरस्थ और पिछड़े क्षेत्रों में सैटेलाइट आधारित इंटरनेट सेवाएं यहाँ पर वो शुरू करने वाला है। तो ये इसका जो है वो पूरा पर्पज यहाँ पर है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर कि हाल ही में ही ओपन एआई का पहला सांस्कृतिक बेंचमार्क
AI इंडिया QA किसके साथ यहाँ पर वो समझौता किया गया है? ठीक है, यहाँ जो समझौता किया गया है वो किया गया है भारतीय भाषाओं के साथ। जो बी जो है वो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्या है? भारत का पहला ओपन AI सांस्कृतिक बेंचमार्क इंडिया QA। तो इसमें जो है कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस जो है वो डेवलप किए गए हैं, उनके बारे में बात करेंगे। तो फिलहाल जो है इसमें 2278 प्रश्न यहाँ पर शामिल किए गए हैं, इंडिया क्वेश्चंस आंसरिंग बेंचमार्क। तो इसका जो है पूरा नाम यहाँ पर यही है, इंडिया QA। ठीक है, कुल मिलाकर 11 भारतीय भाषाओं में इसको तैयार किया गया है। तो ये प्रश्न बनने की संभावनाएं हैं। ठीक है, कौन कौन सी है भाई? हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, पंजाबी, कन्नड़, उड़िया, मराठी, मलयालम, तमिल, बंगाली और तेलुगु। तो कुल मिलाकर 11 भारतीय भाषाएं हैं जो इसमें शामिल की गई हैं। और अगर हम बात करते हैं, ये जो पूरा बेंचमार्क है ये 10 सांस्कृतिक क्षेत्रों को कवर करता है। तो वो यहाँ पर ये है, जैसे कानूनी और नैतिकता है, वास्तुकला और डिजाइन है, भोजन और पाक परंपराएं हैं, दैनिक जीवन है, धर्म और आध्यात्मिक हैं। तो ये पूरा मिलाकर यहाँ पर 10 सांस्कृतिक क्षेत्रों को काम करता है और 11 जो है इसमें भाषाएं हैं। तो दोनों ही तरीके से जो है वो प्रश्न बनने की संभावना है। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास यहाँ पर कि हाल ही में ही भारतीय नौसेना में शामिल किया गया ISWAC जो है वो यहाँ पर क्या है? ठीक है, वो यहाँ पर क्या है? तो एक तरीके की बात करते हैं तो जो यहाँ पर ISWAC है वो जो है सर्वेक्षण और युद्धपोत है। तो बी जो है आपके पास ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, डिटेल में बात कर लेंगे। जो ISWAC है वो नौसेना अड्डा कोचिंग में औपचारिक रूप से शामिल किया गया है, जो भारत की समुद्री और हाइड्रोग्राफिक क्षमताओं में एक बड़ा कदम है। यह है एक वेसल्स वर्ग का है जो दक्षिणी नौसेना कमान में आधारित किया जाएगा। उसका जो निर्माण है वो किसने किया भाई? कोलकाता के अंदर गार्डन रिच शिप बिल्डर्स और इंजीनियरिंग कोलकाता द्वारा इसका निर्माण किया गया है। तो एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण था और 80% जो अधिक स्वदेशी उपकरण इसमें यूज किए गए हैं। तो कहीं ना कहीं ये आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़ता हुआ एक कदम भी है। ठीक है, आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़ता हुआ एक कदम भी यहाँ पर ये है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे, वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर। ठीक है, 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में वर्ष भर में चलाए जाने वाले समारोह की शुरुआत यहाँ पर कौन करेंगे? तो वो किसने की है भाई? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की है। ठीक है, वंदे मातरम की। ठीक है, अगर प्रश्न पूछता हूं कि वंदे मातरम जो है वो किसके द्वारा रचित है? ठीक है, तो ये किसके द्वारा है भाई? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा। ठीक है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा रचित है वंदे मातरम। इसको जो है पूरे जो है वो 150 वर्ष यहाँ पर हो चुके हैं। 7 नवंबर को अक्षय तृतीया के दिन जो है, अक्षय नवमी के दिन जो है इसको जो है लिखा गया था। ठीक है, 7 नवंबर 1875 को। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण डेट है, एग्जाम में प्रश्न बनने की संभावना है। ठीक है, 7 नवंबर 1875 को अक्षय नवमी के दिन जो है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने इसकी जो रचना की थी। यह पहली बार जो है बांग्ला साहित्यिक पत्रिका बंग दर्शन में उनके प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ के किस्से के रूप में प्रकाशित हुआ और 1882 में इसने पुस्तक के रूप में जो है शामिल किया गया था। ब्रिटिश शासन के दौर में यह गीत भारत के जागरण, शक्ति और स्वतंत्रता की भावना का प्रतीक है। गीत में भारत माता को देवी स्वरूप में जो है दिखाया गया है, जिसमें असंख्य स्वतंत्रता सेनानियों को प्रेरित किया था। ठीक है, 24 जनवरी 1950 को भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने घोषणा की थी कि वंदे मातरम जो है, जिसने आंदोलन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और राष्ट्रीय गान जन गण मन के सम्मान में यहाँ पर दिया जाएगा। तो 24 जनवरी आपको याद रखना है। ठीक है, और उद्घाटन समारोह जो है इसका कहाँ पर होगा भाई? नई दिल्ली में होगा, इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम के अंदर। तो मुख्य अतिथि कौन होंगे भाई यहाँ पर? तो वो होंगे प्रधानमंत्री। आयोजक कौन सा है यहाँ पर? संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार, जो इसका जो है पूरा आयोजन यहाँ पर करने वाला है। तो एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण था। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर निसार। ठीक है, निसार से जो है वो कई बार पहले भी जो है वो प्रश्न बने हैं और आगे भी जो है यहाँ से वो प्रश्न बनने की पूरी संभावनाएं हैं। ठीक है, देख लेते हैं इसको। ठीक है, निसार उपग्रह इसका परिचालन 7 नवंबर को शुरू किया जाएगा। ठीक है, पहले ही जो छोड़ दिया गया था 30 जुलाई में। ठीक है, 30 जुलाई में सतीश धवन स्टेशन को छोड़ दिया गया था निसार को, और ये नासा और इसरो इन दोनों का जो है एक संयुक्त उपक्रम यहाँ पर है निसार। ठीक है, भारत का संयुक्त मिशन किस देश के साथ शुरू किया गया? तो कहां पर भाई? अमेरिका के साथ। अमेरिका की नासा और भारत का क्या है? इसरो है। बात करेंगे डिटेल में, बहुत बढ़िया प्रश्न यहाँ से जो है बनने वाला है। ठीक है,
प्रेक्षापण की तिथि जो थी वो 30 जुलाई में छोड़ दिया गया था। परिचालन की तिथि है यहाँ पर 7 नवंबर से इसने कार्य करना प्रारंभ कर देगा। 2 बैंड यहाँ पर लगाए गए हैं, एल बैंड और एस बैंड। ठीक है, एल बैंड और एस बैंड, यहाँ से प्रश्न बनने की संभावनाएं जो है पूरे तरीके से हम इसको देखते हैं। ठीक है, एस बैंड जो है वो यहाँ पर काम करेगा आपके पास मृदा की नमी। ठीक है, मृदा में यहाँ पर भारत की जो पूरा क्षेत्र है उसमें जो है कितनी नमी है वो यहाँ पर काम करने वाला है। एक तो हो गया यहाँ पर मृदा की नमी जो घने वनावरण के भीतर प्रवेश करने के लिए। ठीक है, ये जो है महत्वपूर्ण जाएगा। ठीक है, मृदा नमी और वनावरण। ठीक है, ये काम करेगा एल बैंड। ठीक है, वही हम एस बैंड की बात कर लेते हैं। तो ये जो है काम करेगा यहाँ पर, एस बैंड की बात कर लेते हैं जो इसरो का है। ठीक है, ये काम करेगा यहाँ पर कृषि परिवर्तन किस तरीके से हो रहा है। ठीक है, देखो जो अगर हम बात करता हूँ एस बैंड, तो एस बैंड जो है वो किसका है यहाँ पर, इसरो का है। और एल बैंड किसका है यहाँ पर, वो नासा का है। ठीक है, तो जो नासा का एल बैंड है वो मृदा की नमी को काउंट करेगा। यहाँ पर काउंट करेगा वो घने वन आवरण। ठीक है, घने वन आवरण को काउंट करेगा। ठीक है, वही जो हमारा एस बैंड है जो है वो काम करेगा कृषि परिवर्तन को। और ये जो है स्पेशली जो है हिम क्षेत्र में काम करेगा और प्लस काम करेगा जो घास भूमि है उसकी निगरानी में भी काम करेगा। ठीक है, उसकी निगरानी में भी काम करेगा। ठीक है, रणनीतिक महत्व तो वही है भाई, भारत और अमेरिका का जो सहयोग यहाँ पर मजबूत हुआ है उसके पर काम करेगा। और पूरी पृथ्वी को जो ये है 12 दिन, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, हर 12 दिन में जो है पूरी पृथ्वी का ये यहाँ पर चक्कर लगा लेगा। तो यहां से प्रश्न बनने की संभावनाएं हैं, पहले भी यहां से प्रश्न बना है और आगे भी जो है बनने की संभावनाएं। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास कि हाल ही में ही भारत ने फोर्टिफाइड चावल कर्नेल का पहला निर्यात किस देश को यहां पर किया है। ठीक है, यहां पर अगर हम बात करते हैं जो पहला निर्यात यहां पर किया गया है वो किया गया है किस को भाई, छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ का जो है चावल है, ठीक है, फोर्टिफाइड चावल कर्नेल भाई किसका है, ये छत्तीसगढ़ का है। ठीक है, छत्तीसगढ़ का चावल है और निर्यात किया गया है भाई, पहला निर्यात किया गया है उसका पापुआ न्यू गिनी को। ठीक है, पापुआ न्यू गिनी को जो है ये चावल जो है भेजा गया। देखते हैं डिटेल में। ठीक है, कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात यानी एपेड ने छत्तीसगढ़ से पापुआ न्यू गिनी को 20 मीट्रिक टन फोर्टिफाइड चावल कर्नेल के निर्यात को सफलतापूर्वक यहाँ पर भेजा है। और इसके जो माइक्रो न्यूट्रेंट हैं इसमें, तो वो जाएगा यहाँ पर आयरन, फोलिक एसिड और विटामिन B12। ठीक है, विटामिन B12 आपका जो है बादाम में भी मिलता है। ठीक है, बादाम में भी मिलता है B12। तो ये पूरा यहाँ पर जो है वो जो माइक्रो न्यूट्रिएंट हैं वो यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं इस चावल के माध्यम से। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास, हाल ही में ही दक्षिण अफ्रीकी G20 अध्यक्षता द्वारा जारी G20 इनइक्वालिटी रिपोर्ट के अनुसार भारत में शीर्ष 1% अमीरी वर्ग की राष्ट्रीय संपत्ति है, उसमें यहाँ पर 2000 से 2023 के बीच कितने परसेंट की यहाँ पर वो जो है वृद्धि हुई है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं ये जो रिपोर्ट है ये दक्षिणी अफ्रीका की एक रिपोर्ट है, उसने जारी की है G20 के अध्यक्षता। ठीक है, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 62%। ठीक है, 62% जो है वो यहाँ पर वृद्धि हुई है 1% शीर्ष वर्ग में भारत के अंदर। ऐसी बात कर लेते हैं कि जो पूरे वर्ल्ड में कैसे कैसे सिनेरियो यहाँ पर चला है। ठीक है, जारी करने वाली संस्था कौन सी है भाई, G20 की अध्यक्षता जो कर रहा है दक्षिण अफ्रीका, उसकी रिपोर्ट है। भारत का आंकड़ा क्या है, सिर्फ 1% जो संपत्ति हिस्सेदारी है उसमें जो है 62% की हिस्सेदारी हुई है। वहीं बात कर लेते हैं चाइना की, तो चाइना का क्या आंकड़ा है भाई, सिर्फ 1% की हिस्सेदारी में जो है वो 54% की वृद्धि हुई है। ठीक है, वैश्विक औसत क्या है कि 1% के पास यहाँ पर 27% संपत्ति है। ठीक है, और मुख्य प्रस्तावक कौन रहा है, अंतर्राष्ट्रीय असमानता पैनल रहा है। भाई इसका जो है हमने क्यों जारी किया है, इसका जारी करने का पर्पज यहाँ पर यही है कि सरकार जो है आगे की रणनीति बनाने में काम कर सकती है। सरकारी जो नीतियां हैं उसको यहाँ पर बनाने के लिए काम कर सकती है। लोकतंत्र, समान विकास और सामाजिक स्थिरता के लिए एक तरह से इसको जो है वो चुनौती यहाँ पर देखा जाता है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण था। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास यहाँ पर कि हाल ही में ही IUCN की ग्लोबल हेरिटेज रिव्यू में किस भारतीय राष्ट्रीय उद्यान को गुड रेटिंग यहाँ पर जो है वो मिली। ठीक है, तो वो यहाँ पर किसको मिली है, तो वो मिली है हमारे पास सिक्किम का एक जो है राष्ट्रीय उद्यान है कंचनजंगा। ठीक है, कंचनजंगा नेशनल पार्क जो है इसको जो है रेटिंग यहाँ पर मिली है गुड रेटिंग। एग्जाम में प्रश्न बनने की संभावनाएं पूरी यहाँ पर है, देखते हैं डिटेल में। ठीक है,
स्थान कहाँ पर है भाई? सिक्किम में है। ठीक है, सिक्किम भारत में है। यह है उत्तरी और पश्चिमी सिक्किम जिलों में फैला हुआ है और नेपाल की सीमा से लगा हुआ है। ठीक है, विशेषता में क्या है भाई? यह है दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी कंचनजंगा है। ठीक है, पहली कौन सी है भाई? पहली क्या है आपकी? हो जाएगी कौन सी? आपकी एवरेस्ट। ठीक है, एवरेस्ट हो जाएगी 8,848 मीटर जो है इसकी लंबाई। ठीक है, दूसरी जो है पहली, तीसरी जो है कौन सी जाएगी? कंचनजंगा हो जाएगी। देखते हैं यूनेस्को की स्थिति क्या है। 2016 में इसे भारत का पहला मिश्रित विश्व धरोहर स्थल जो है वो यहाँ पर शामिल किया गया था। भारत का पहला जो है मिश्रित विश्व धरोहर स्थल बनाया गया था। यह सिक्किम के कुल क्षेत्र का लगभग 25% कवर करता है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है। एग्जाम में जो है एक कथनों कारण में इसको डाल सकते हैं। ठीक है, बात करेंगे वनस्पतियों की तो समशीतोष्ण जो है मिश्रित और पर्वतीय वन, जड़ी बूटियां, अल्पाइन घास यहाँ पर देखने को मिलती है। कस्तूरी मर्ग मिलता है, हिम तेंदुआ मिलता है, हिमालयन तरल, लाल पांडा और हिमालय काला भालू यहाँ पर देखने को मिलता है। जनजाति की बात करते हैं तो पार्क में कुछ जो है, जो सिक्किम की जनजाति है यहाँ पर लेपजा, ठीक है, वो भी यहाँ पर जनजाति हमें देखने को मिलती है। कुछ बस्तियां इसकी जो हैं वहां पर हैं कंचनजंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है उसके अंदर। ठीक है, एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण ये करंट अफेयर हमने यहाँ पर डिस्कस करा। अगर आप नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय